सो डोंट गिव अप, जस्ट आपकी सक्सेस में थोड़ी देरी हो सकती है पर आपको मिलेगी ज़रूर. सो इट्स फॉर एवरीबडी. जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग विद a lot of peace, a lot of calmness, and a lot of hard work, and I think everything will fall in place. आज के समय में हर युवा अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर जरूर होता है कि क्या हो अगर हम कामयाब ना हो पाए. अगर आपके मन में भी ये डर है तो इसी डर को दूर करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, जिन्होंने अपने डांसिंग के जुनून के जरिए न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि मायानगरी में एक अलग नाम बनाया. सो लेट्स वेलकम कोरियोग्राफर एंड डांसर मिस्टर हर्षित. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. थैंक यू सो मच. काफी कुछ है पूछने के लिए. सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करते हैं, हमें उसके बारे में कुछ बताइए. जब मैंने स्टार्ट किया था डांसिंग तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड वांट टू बिकम अ डांसर या मुझे कोरियोग्राफर बनना है. आई थिंक चीज़ें मेरे साथ ऐसे ऑटोमेटिकली होती रही कि आई थिंक आई वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर. सो आई डिड माय college from Dehradun. I did BCA and then I was selected as a software engineer in Wipro. तो मैं वहाँ काम कर रहा था एंड 3 महीने जब मैंने वहाँ काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं अपनी जीवन में नहीं कर पाऊँगा. तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी एंड आई केम बैक. फिर मैंने अपनी डांसिंग कंटिन्यू करी एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे एंड देन उसके बाद चीज़ें एकदम से स्ट्रीमलाइन होती रही. आपने अपनी एजुकेशन का यहाँ पे जिक्र किया, आपने BCA किया है और फिर आपने जॉब भी की, तो इस स्विच करने का ख्याल कब आया? कब आपको लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और मुझे डांसिंग while I was working one of the days मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज मैं डांस बहुत पहले से करता था और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ एंजॉय ना करूँ तो मैं वो चीज़ करता नहीं. तो जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट एंजॉइंग. जब मैं एंजॉय नहीं कर रहा था तो आई थॉट कि नहीं ये तो नहीं करना, आगे क्या करना है उसको फिगर आउट कर लेंगे बट फिलहाल ये नहीं करना. सो आई स्विच. सो देन आई केम बैक और फिर आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माई डांसिंग. उसके बाद जिनके साथ मैं यहाँ रिहर्स कर रहा था मेरे गुरु और मेरे टीचर यहाँ थे मिस्टर देव पथिक. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि मैं डांसिंग को आगे एज अ करियर ले सकता हूँ? उन्होंने बोला डेफिनेटली गो अहेड. तो बस उनका एक गो अहेड चाहिए था एंड आई वेंट टू बॉम्बे एंड वहाँ पर आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद श्याम अग्दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और वो किया. उसके बाद आई थिंक 3 महीने में मेरे साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रही एंड देन आई वाज लाइक कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. जी अच्छी बात है. देखिए पैशन को फॉलो करना अलग बात है और उसे एज अ करियर ऑप्ट करना अलग बात है. तो जो यूथ आपको देख रहा है उसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो पैशन फॉलो करना और उसी को करियर बनाना, मैं ये कहूँगा अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे अच्छी चीज़ आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती. एट द सेम टाइम आपको बहुत सच्चाई से अपने पैशन को फॉलो करना होगा. अगर आप प्रॉपर हार्डवर्क और सच्चाई के साथ अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कामयाब होने से. और अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपका काम नहीं रहता, वो एक खेल बन जाता है आपके लिए एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. जी देखिए जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं. तो आपकी लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस रहे? आप मुंबई शिफ्ट हुए, वहाँ पे आपने कई डांसिंग शोज भी असिस्ट किए हैं, उससे पहले आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक चैलेंजेस तो आप हर टाइम फेस करते हो. मैं अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हूँ बट बैक देन आई थिंक सबसे
बॉम्बे एक बहुत यू नो एक्सपोजर देने वाली सिटी है आप. सो एज अ स्मॉल टाउन पर्सन हु इज गॉन फ्रॉम देहरादून, वो बॉम्बे जाकर ऐसे सेटल होता है, तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ पे जैसे चीज़ें चलती हैं उसको समझ, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. इट वाज अ कल्चर शॉक फॉर मी. एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरी आदत है कि मैं घर वालों से पैसे मांगने में काफ़ी झिझकता हूँ. आई थिंक मैंने जब से मैंने काम करना शुरू किया तब से मैंने पैसे नहीं मांगे घर से, और मैं जब काम नहीं भी करता था तो भी मुझे मांगने में बहुत संकोच होता था. तो फिर ये एक चैलेंज था कि हाँ भाई, हमें पैसे भी मैनेज करने हैं, आपको करियर भी फॉलो करना है, आपकी क्लासेस हो रही हैं 30-30 किलोमीटर दूर जहाँ से आप रहते हैं. फिर खाना बनाना, मेरे को आई थिंक बॉम्बे ने इतना कुछ सिखाया कि यहाँ पर तो पेरेंट्स होते हैं आपके पास, तो आपको खाना भी मिलता है, आपको अपना रूम साफ भी मिलता है, सब चीज़ें मिलती है. पर बॉम्बे हैज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको घर की सफाई भी खुद करनी है, खाना भी खुद बनाना है, ट्रैवल के लिए मैनेज भी करना है, अपना टाइम भी मैनेज करना है, अपनी क्लासेस भी मिस नहीं करनी, और एट द सेम टाइम अपने प्रोफेशन प्लस पैशन को भी इक्वल टाइम देना है. सो ये चैलेंजेस डेफिनेटली थे बॉम्बे में. बट आई थिंक अभी बॉम्बे छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए, और 10 years डाउन द लाइन आई फील दैट बॉम्बे ने मुझे जितना सिखाया, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. आपने चैलेंजेस यहाँ पे बताए, स्ट्रगल अपना बताया, तो आप वो समय सीमा भी बताइए कि कितना समय तक आपने बॉम्बे में स्ट्रगल किया. मैं बॉम्बे 2008 में चला गया था. 2008 to 2014 मैं बॉम्बे में काम कर रहा था. आई वाज हैविंग एन अमेजिंग टाइम. बैक देन मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारे शहर में ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर यहाँ के बच्चे आकर कुछ सीख सके, ट्रेन कर सके, अपना करियर बना सके. सो बॉम्बे में रहने के बाद भी मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि नहीं, मुझे जाना तो वापस है, मुझे यहाँ के लोगों के लिए भी एटलीस्ट उनको ये बताना है कि आप अगर डांसिंग, सिंगिंग या कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव प्रोफेशन चूज करते हो तो स्कोप है. अगर आप करना चाहो और आपका पैशन इतना स्ट्रांग है, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, then there is nothing that can stop you. आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस करियर में? कब लगा कि हाँ अब सही दिशा में जा रहे हैं? आई थिंक टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या ऐसा कुछ फील हुआ, पर मैं कहूँगा कि जब मैंने डांसिंग करना स्टार्ट किया प्रोफेशनली, आई स्टार्टेड एवरी बिट ऑफ इट. आप यकीन नहीं मानेंगे, बट रिहर्सल्स कभी कभी 24 घंटे से ऊपर खींचते थे. तो बिना खाए, बिना मतलब खाते तो ऑफ कोर्स देयर वर ब्रेक्स, बट बिना सोए अगर आप 24 घंटे या उससे ज़्यादा आवर्स अपने प्रोफेशन को डेडिकेट कर सकते हो विदाउट फीलिंग इरिटेटेड, तो आई थिंक उससे बेटर बात कुछ नहीं है. बिकॉज यू आर हैप्पी डूइंग इट. आप हमेशा खुश रहते हैं जब आप ऐसा कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, या फिर यू एक्सप्रेस योर सेल्फ आउट. तो जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आई थिंक आपको ऐसा ही लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है. और तो टर्निंग पॉइंट नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ, प्रोफेशन को फॉलो करते करते, पैशन को फॉलो करते करते खुशी बहुत मिली. सो जब आप खुश रहते हो तो आई थिंक आपके आसपास की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है. देखिए, आपने कहा पैशन को फॉलो करते करते खुशी बहुत मिली. खुशी इसलिए भी मिली क्योंकि कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे थे आप. हाँ जी. क्योंकि लेकिन आज के जो लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती. वजह ये भी हो सकती है शायद वो बीच में छोड़ देते हैं अपने पैशन को. तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है सबकी जर्नी अलग है. किसी को कामयाबी 1 साल में मिल जाती है, किसी को कामयाबी 10 साल में भी नहीं मिलती, पर हो सकता है 11वें साल में मिल रही हो. पर 10 साल अगर आप काम करके अगर आप उसको 11वें साल में छोड़ दोगे तो आप अपने पड़ाव से सिर्फ एक सीढ़ी दूर थे. तो मैं ये कहूँगा कि लगे रहो. आई थिंक अगर आपकी मेहनत सच्ची है और आप चीट नहीं कर रहे हो तो देयर इज नो वे, आपको ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले.
मे बी उस तरह की ना मिले जिस तरह की आप सोच रहे हो, पर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे वो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो। पर कहते हैं ना कि आपको हमेशा वो नहीं मिलता जिसको आप डिजायर करते हो, या फिर जैसा आप सोचते हो, पर उससे बेटर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि शायद उसको आप अपने पास रखने के योग्य होते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि लगे रहना पड़ता है, डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने जब डांसिंग को ऑप्ट किया था, मैंने अपना सेकेंड ऑप्शन खत्म कर दिया था। जब मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन था ही नहीं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दैट वाज डांसिंग। अब अगर डांसिंग, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं डांसिंग में अगर नहीं हुआ पे फोकस करूंगा तो वो कभी भी नहीं होगा। सो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि यही है, यही करना है। अब कैसे करना है ये मेरे ऊपर है। सो हमेशा आई थिंक अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखिए, ट्राई एंड नॉट हैव अ सेकेंड ऑप्शन। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मत रखो, बिकॉज आई एम श्योर सबके चैलेंजेस अलग है, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने नहीं रखा। मैं आज तक नहीं, मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव डूइंग। और आई थिंक टिल द एंड आई वुड ऑलवेज वांट टू डू दिस। काफी अच्छी बात कही आपने। यूथ के लिए खास मैसेज जो आप देना चाहें? मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेन करे हैं जो अब डांसिंग एज अ करियर लेकर खुश हैं, और बहुत सारे कंपनीज में, बॉम्बे में, सम ऑफ देम आल्सो गॉन अब्रॉड टू परफॉर्म। तो वो लोग के लिए सबको मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग कभी मत छोड़ो। आई मीन आप एज कहते हैं ना कि कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती, वो आपका लर्निंग फेज है। उस लर्निंग फेज को आप कभी मत छोड़ो। कीप ऑन ट्रेनिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी मेहनत को जितनी सच्चाई से करोगे आपको रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। सो आई वुड से जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, लगे रहो, एंड ट्राई एंड नॉट एम फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस, गो फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी सब्सटैंशियल। देखिए, हमारे साथ ये थे मिस्टर हर्षित गुप्ता, जिन्होंने काफ़ी कुछ आपके साथ साझा किया, और जाहिर सी बात है ये सब आपके ज़रूर काम आने वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए हर्षित जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।